तीनों न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद B2 का बखान और ज्यादा होने लगा है। बताया जाने लगा कि B2A स्पिरिट 37 घंटे तक लगातार उड़ता रहा। बीच हवा में कई बार ईंधन भरना पड़ा। कहीं यह भी छपा मिला कि अमेरिका ने ऐसे 6 B2A बॉम्बर भेजे। CNN ने दावा किया है कि इन 6 विमानों से 12 बम गिराए गए हैं। इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अमेरिकी मीडिया में इस बॉम्बर को नायक की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन ईरान के लिए खलनायक भी हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो लिखा है कि फोर्डो परमाणु साइट पर B2 स्टेल्थ ने 13,000 किलोग्राम के 12 बम गिराए हैं और नतांज इस्फहान की परमाणु साइट पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। ट्रंप भी कहते रहते हैं कि इस तरह की क्षमता वाला बम गिराने का विमान केवल अमेरिका के पास है, किसी और के पास नहीं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तब से लेकर 22 जून तक आपने इसराइल के अभेद्य, अचूक और अतुलनीय हथियारों के बारे में कुछ सुना, कुछ नया देखा कि इसराइल ने अपने इन हथियारों से दुनिया को चौंका दिया है, ईरान को हतप्रभ कर दिया है। अगर सैनिक तकनीक के मामले में इसराइल इतना ही संपन्न और विकसित देश है, तो फिर ईरान के परमाणु ठिकानों को क्यों नहीं नष्ट कर सका? हमला तो उसने भी किया, जैसा कि इसराइल ही दावा कर रहा है। क्यों इसराइल को B2 बंकर बस्टर के लिए अमेरिका का इंतजार करना पड़ा? इसराइल का भूत खड़ा किया जाता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। इसराइल की इसी सैन्य क्षमता को लेकर कितने किस्से गढ़े गए हैं। मिथक भी उसी के नाम पर उससे दोस्ती के बहाने बनाए जाते हैं। उसकी नाइंसाफियों को नजरअंदाज किया जाता है और पीछे से धोखे से मारने की क्षमता उसकी जरूर है। पेजर में धमाका कर देगा। लेकिन इस जंग में वो अपने किस हथियार का प्रदर्शन कर सका है? क्यों ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों की चर्चा हो रही है? एक समय था जब इसराइल के आयरन डोम की चर्चा होती थी, लेकिन अब उसकी चर्चा कुछ कम नहीं पड़ गई। ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों ने आयरन डोम को बेकार कर दिया। तभी तो अमेरिका ने नौसेना का जहाज भेजा ताकि ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। बात या तो ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल की हो रही है या फिर अमेरिका के B2 बॉम्बर की। हम आज बात करना चाहते हैं कि कैसे युद्ध के समय पश्चिम का मीडिया अमेरिका के हथियारों को अभेद्य बताता है, उनका गुणगान करता है और सैनिक हथियारों के बाजार में उन्हें अतुलनीय बना देता है। स्टेल्थ, गेम चेंजर, इनविजिबल, स्ट्राइक एनीवेयर एनी टाइम, अनमैच्ड, कटिंग एज, रेवोल्यूशनरी, प्रिसीजन, डिसाइसिव, डेटरेंट, ग्लोबल रीच, आइकॉनिक, मजेस्टिक, लीथल, फैंटम, फॉर्मिडेबल, ये सब कुछ विशेषण हैं जो अमेरिका के एक बॉम्बर विमान B2 स्टेल्थ बॉम्बर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे विशेषण इस बम वर्षक की क्षमता को उभारते हैं, बताते हैं कि ये रेडार को चकमा दे सकता है, बीच मैदान में रणनीति बदल सकता है, इसे देखते ही दुश्मन में घबराहट फैल जाती है, लंबी दूरी तक हमला करता है, सटीक हमला करता है और जमीन में गहरे दबे टारगेट पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट हो रहा है कि एक विमान 13,000 किलो का बम उठाकर उड़ रहा है। B2 का नाम अक्सर अमेरिका के साथ लिया जाता है। अमेरिका का ये, अमेरिका का वो। जनता भकुआ कर देखने लग जाती है कि ताकत ये होती है, सुपर पावर ऐसा होना चाहिए। 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा था कि ट्विटर पर इस बम वर्षक की बहुत चर्चा चल रही है। इसकी बहुत सारी तस्वीरें भी अचानक तैरने लग गई, बहुत सारे लेख इसके ऊपर दिखाई देने लगे। तो जरा शक हुआ कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ट्रंप ने बम गिराने के बाद हमले को सफल बता दिया, लेकिन अगर उनका दावा सही नहीं निकला तो B2 की क्या दुर्गति होगी? क्या इसकी महिमा होगी कि ईरान ने इस तरह से भूमिगत प्लांट बनाया है कि 12 बम गिराकर भी नष्ट नहीं कर पाया? एक बम 13,000 किलोग्राम का बताया जाता है। B2 की डिजाइन चमगादड़ जैसी होती है, देखने में आकर्षक भी लगता है, खूंखार भी लगता है। कहा जाता है कि एक छोटे पक्षी की तरह दिखने के कारण रेडार की नजर से बच जाता है। USSR के बिखरने के बाद अमेरिका ने 21 B2 बनाए। उस समय एक विमान की लागत $2 बिलियन से अधिक थी। यह दुनिया का सबसे महंगा बम वर्षक है।
रूस और चीन के पास भी स्टेल्थ बॉम्बर की तरह के विमान हैं, लेकिन उनकी जानकारी अभी नहीं। अभी बस इतनी कि 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है, 13,000 किलोग्राम के वजन का बम उठाकर उड़ सकता है, एक साथ 2 बम लेकर जा सकता है। इतना भारी बम लेकर वह भी बिना ईंधन दोबारा भरे यह 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह गाइडेड बम ले जा सकता है, बंकर बस्टर बम ले जाता है, परमाणु बम भी गिरा सकता है, जिसकी मदद से जमीन के नीचे के ठिकानों को नष्ट किया जाता है। देखने में यह कितना गजब का लगता है, लेकिन यह दिखाया भी इस तरह से जाता है कि आपको विनाशकारी ना लगे, आकर्षक ही लगे। अगर आप अमेरिका की तरफ से इसे देख रहे हैं तो आप इससे चमत्कार की तरह देखेंगे, लेकिन क्या एक हथियार को हमेशा इसी तरह देखा जाएगा? क्या किसी के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वह पूरी दुनिया को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दे? B2 स्टेल्थ बॉम्बर की अपनी जगह तो है, इसका आकार, लगातार उड़ने की क्षमता हैरान करती है। 37 घंटे तक उड़ते जाना तकनीक का कमाल तो है, लेकिन यह कमाल भी किस काम का? जिस देश पर इससे बम गिराया गया, कम से कम बम गिराने से पहले अमेरिका अपनी संसद से मंजूरी तो लेता, वह नहीं लिया। ईरान ने परमाणु बम बनाया है या नहीं, उसका भी प्रमाण नहीं दिया गया। तो कमाल केवल टेक्नोलॉजी है, नैतिकता का नहीं, ईमानदारी का नहीं, पारदर्शिता का नहीं। यह टेक्नोलॉजी आपको उदंड बना रही है, आवारा बनने का मौका दे रही है, जिम्मेदार बनने का नहीं। B2 और बंकर बस्टर बम का वीडियो दिखाते समय अमेरिकी मीडिया के एंकरों में पहलवान जैसी ताकत आ जाती है। उन्हें अमेरिका की ताकत पर गर्व होने लग जाता है। वे इसका बाजार शायद नहीं बनाते, क्योंकि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, ना इसका सौदा करता है। हो सकता है कि अमेरिकी सैन्य उद्योग के प्रचार का यह हिस्सा हो। इस प्रचार से भले या माल ना मिले, इससे कुछ कम वाला माल मिल जाए, यह उम्मीद बन जाती है। अमेरिका जिसने B2 बनाया है, उसकी तरफ देखने के लिए, उसकी बातों को चुपचाप सहने के लिए दूसरे देशों के प्रमुखों को बहाना मिल जाता है।